वेलोसिटी डिस्टेंस था, सॉरी स्पीड था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी इन वेरी सिंपल टर्म्स इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। सुनने में बड़ा आसान से लगता है, क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टाइम से डिवाइड कर देना, राइट। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इज अ लिटिल मोर नुआंस्ड। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, जैसे स्पीड के बारे में छोटी छोटी बातें हम लोग नोट करते गए थे, उसी तरह से वेलोसिटी के बारे में भी समझते चलोगे और छोटी छोटी बातें नोट करते चलोगे। तो लिखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन वेलोसिटी का, फिर मैं समझाता हूं होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस टाइम में क्या डालेंगे, व्हाट इज द टाइम, जिस ड्यूरेशन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो कोई बच्चा ए से बी गया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा, उसको यहां डालेंगे, और जितनी देर में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ सेम डिस्प्लेसमेंट उसको यहां डालेंगे, राइट। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज, हम लोग टाइम लिखते हैं बट एक्चुअली है ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा, राइट। 9 बजे कहानी शुरू हुआ, 9:01 तक हुआ, इसका मतलब 60 सेकंड लगे, सो यहाँ पे 60 सेकंड्स आएगा rather than टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 बजे शुरू हुआ था तो 9 लिख, राइट। डिफरेंस बिटवीन द टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, डेल्टा टी। नाउ हम देख चुके हैं, शायद मैं बता चुका हूं कि अगर एक क्वांटिटी है ए जो कि बी और सी पे डिपेंड करता है, अगर ये दोनों स्केलर होता तो ये भी, और अगर इसमें से ये वेक्टर होता और ये स्केलर होता तो ये भी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसको हम एस बार से डिनोट करते हैं और डेल्टा एस बार से डिनोट करते हैं, राइट। अगर एस पोजीशन है, अगर एस पोजीशन है तो डेल्टा एस इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। और उसको अगर मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, ड्यूरेशन से डिवाइड कर दिया, तो जो क्वांटिटी आएगा उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। क्लियर है? नाउ सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर, देयरफॉर इसके ऊपर हम लोग एक एरो भी डालेंगे, तो या तो ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो। नाउ क्लियरली अगर ये वेक्टर है तो वेलोसिटी को जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा, राइट। हमें आना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा, बट हमारे लिए चीजें आसान हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है, दो ही, या तो लेफ्ट, मान लो अगर मैं ओरिजिन हूं तो या तो लेफ्ट या फिर राइट। हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, इसका मतलब ये जो v है हमारे लिए क्लास 9 के लेवल पे विल ओनली हैव ईदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जैसे नंबर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या था, इसका 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 मीटर, इसका, तो इसका यूनिट लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। प्रैक्टिकल यूनिट में किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, वो सारी कहानी जो तुम देख चुके हो। और लिख लेना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा, तो जनरली हम मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, अगर मैं ये दो लाइन बना दूं और इसके अंदर कुछ डाल दूं, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड। तो लिख लो
Since velocity is a vector quantity, therefore it has magnitude as well as direction. The magnitude is noted by this. The magnitude is noted by this. Sometimes magnitude is also denoted by simply by writing V. Sometimes magnitude is also denoted by simply writing V. हम दोनों ही हटा देते हैं, वेक्टर वैल्यू हटा देते हैं और मैग्नीट्यूड हटा देते हैं और ये लिखते हैं, ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड. बट सिंस दिस इज अ हायर लेवल स्टडी, इसलिए तुम्हारे किताबों में यही V मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा. तो तुम्हारे किताबों में या तुम्हारे स्कूल में जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं दिखेगा, ये कभी नहीं दिखेगा. किसने बता दिया तो बता दिया, बट जनरली इन योर बुक्स यू वोंट सी दिस. यू विल सी V is equal to plus 2 meter per second, V is equal to minus 5 meter per second, and so on. ठीक, next example. Example: if a body is traveling, at the rate of 20 kilometer per hour, sorry, 20 meter per second. If a body is traveling at the rate of 20 meter per second, if a body is traveling at the rate of 20 meter per second towards east, then the magnitude of the velocity, will be equal to, and the direction of the velocity will be equal to magnitude कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स ईस्ट. तो अगर मुझे पूरा वेक्टर लिखना होगा V, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. Although there are multiple ways of writing this, but class 9 के लिए इतना ठीक है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज देखो, V डेल्टा S बाई डेल्टा T था, राइट. सुना, V डेल्टा S बाई डेल्टा T था. डेल्टा S क्या था, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट. क्या इस डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन था, ये भी तो कैसा क्वांटिटी था, तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन था, राइट. जो डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट का था वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा. सुनना ध्यान से, क्यों, सुन लो. अगर हम कभी भी लिखते हैं A is equal to B by C, where B is a vector, A is a vector and C is a scalar. अगर कभी भी ऐसा कर रहे हैं तो ये जो B है, ये जो C है, इसका काम सिर्फ ये है कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है. सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैं बोलूं B है 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे है P, एक पॉइंट यहाँ पे है Q. ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये 0 था, ये 30 मीटर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. अगर कोई A से कोई P से Q गया तो मैं क्या बोलूंगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ये मान लो ये करने में इसको टाइम लगा T इक्वल टू 10 सेकेंड्स. तो जब मैं A लिखूंगा, मान लो ये C जो है टाइम का काम कर रहा है, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड. बट ये डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला, एग्रीड. तो जो डिवाइड बाई T कर रहे हैं उसने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था, 30 मीटर, सिर्फ उसको चेंज करके क्या कर देगा, 3. तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. इट विल बी अ डिफरेंट यूनिट ऑफ कोर्स, इट विल बी अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कोर्स,
ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो जब भी ऐसा वेक्टर इक्वेशन आया जहां पे एक वेक्टर के साथ कुछ डिवाइड हुआ है, राइट, एक वेक्टर के साथ कुछ डिवाइड हुआ है और जो डिवाइड हुआ स्केलर है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन और इस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लिख लो इस बात को। नोट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, the direction of velocity is the same as the direction of the displacement. ये बहुत काम का चीज होने वाला है आगे चल के। ठीक, अगेन लेट्स कम टू दैट फॉर्मूला। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें सुनना ध्यान से। इस वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो अगर मुझे इस वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैं क्या क्या चेंज करके इसको चेंज कर सकता हूं। अगर मान लो मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, वेलोसिटी के पास दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर मैंने बोला मुझे वेलोसिटी चेंज करना है तो क्या चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या तो मैग्नीट्यूड या फिर दोनों। अरे आना, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों। इसी को क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 8 में पढ़े हो, किस नाम से, किस नाम से पढ़े हो क्लास 8 में, क्लास 8 के बच्चे? प्रेशर फोर्स। समथिंग कैन बी चेंज इधर बाय चेंज द मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन। हाँ बोल 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 बोलो। हाँ फैक्टर्स में आता था, ये बात सही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स। स्टेट ऑफ मोशन, इसी को बोलते थे स्टेट ऑफ मोशन। याद करो, फोर्स के लगाने से, तुमने पढ़ा है क्लास 8 में, फोर्स के अप्लाई करने से क्या चेंज होता था, स्टेट ऑफ मोशन। वो स्टेट ऑफ मोशन क्या था, स्टेट ऑफ वेलोसिटी। स्टेट ऑफ मोशन वाज एक्चुअली स्टेट ऑफ वेलोसिटी, जहां पे बोला गया कि फोर्स के चेंज करने से, फोर्स के लगाने से क्या क्या चेंज हो सकता था, आइदर मैग्नीट्यूड और ये तो था। क्लियर एकदम? देखो सेकंड पॉइंट, the velocity of a body can be changed by the velocity of a body can be changed by number 1 changing the magnitude of velocity, number 1 changing the magnitude of velocity, number 2 changing the direction of the body, changing the direction of the body, or number 3 both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction. So let's quickly understand थोड़ा सा क्या है, दिन में आगे की चीजें बताता हूँ। फील करते बात को। मान लो कोई बच्चा, कोई बंदा, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ए पे खड़ा है और चलना शुरू करता है और चलते चलते बी पे पहुंच जाता। इस चीज को करने में वो यहां से चलते चलते मान लो 100 किलोमीटर चला, और ये करने में उसको 5 घंटे का टाइम लगा। मैंने पूछा फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी में दो का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर समझेंगे कि ये बता क्या रहा है। कितना चला,
100 किलोमीटर कितनी देर में चला, तो स्पीड कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में चला, ए से, फ्रॉम ए टू बी। ठीक, ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है, क्योंकि ये जो 100 किलोमीटर था ये डिस्टेंस है, और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, जो भी शुरुआती पॉइंट है और जो भी आखिरी पॉइंट है इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगा, अब मैं इसको डिस्टेंस बोल रहा हूं, बट ये जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो ये 20 किलोमीटर होता, तो हमारा जो v होता वो होता डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 20 किलोमीटर बाई टाइम, यानी कि 5 आवर इन द डायरेक्शन a2, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर a to b। तो इसमें तुम्हें दिखना भी चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग बातें हैं, राइट। स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग बातें हैं। स्पीड बता रहा था टोटल डिस्टेंस है, इन जनरल स्पीड वाज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वेलोसिटी इन जनरल इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। दोनों अलग अलग बातें। कब स्पेशली कब अलग हो जाएगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा तो स्पीड भी अलग होगा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएगा, और डायरेक्शन तो है ही नहीं। अच्छा, जब यहां से यहां गए 100 किलोमीटर 5 घंटे में, तो स्पीड कितना लगा, स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में, ए टू बी। स्पीड कितना था, किधर था, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, गलती से भी मत करने का। अरे पढ़ चुके ना, स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का। ठीक, we will do enough number of problems so that ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये दिमाग में बैठ जाए। बट समझना शुरू करो पहले तो कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग बात है। तो जिस तरह से हमने स्पीड का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक उसी तरह से हम वेलोसिटी का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लियरली इट विल बी ऑफ 3 टाइप्स। एक जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक होगा जिसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ यू कैन सी, जो भी हम वहां पे कर रहे थे वही अब फिर से यहाँ पे कर रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी चीज, बहुत सटल बातें बताऊंगा, वेरी सटल डिफरेंसेस। तो पहले आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, अभी का स्पीड, स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अभी का वेलोसिटी, अभी का वेलोसिटी, राइट। मान लो गाड़ी चला रहे हो, राइट, गाड़ी का काटा वो जो स्पीडोमीटर है वो दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने पूछा व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो तुम्हारा आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने पूछा व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो तुम्हारा आंसर होगा, एक बार फिर से एक बार फिर से इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, स्पीड राइट नाउ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी राइट नाउ। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का दो चीज होना चाहिए, अरे वेलोसिटी है ना, तो दो चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड कितना है, जिस तेजी से तुम चल रहे हो, अरे वेलोसिटी भी तेजी तो बता रहा है, कितनी तेजी से चल रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर। बट नाउ इन एडिशन टू दैट आई हैव टू आल्सो टेल यू द, मान लो तुम उस समय ईस्ट की तरफ चल रहे थे, तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर टुवर्ड्स, पक्का सब लोग। इससे एक और बात समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड is also equal to the
इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्रीड? अरे हाँ ना, गाड़ी में अगर 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है तो स्पीड भी वही और वेलोसिटी भी वही, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड कह लो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा दोनों में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में? स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, जबकि वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन होगा। हमेशा ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा मत बोलो कि रूल है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर इंस्टेंटेनियस राइट नाउ। हम लोग सबकी बातें करेंगे और देखेंगे कि ऐसा हमेशा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। It is the velocity of an object. It is the velocity of an object at a particular instant of time. It is the velocity of an object at a particular instant of time. Note the magnitude of instantaneous velocity. Note that the magnitude of instantaneous velocity is also equal to the magnitude of the instantaneous speed is also equal to the magnitude of the instantaneous speed at that instant. At that instant. The difference is the difference is that the instantaneous velocity will have magnitude as well as direction. Example, if a car is traveling on a road, in the east direction, in the east direction, and the speedometer is showing 60 kilometer per hour, and the speedometer is showing 60 kilometer per hour, then its instantaneous speed, then के बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि तुम क्लियरली लिख पाओ। then लाइन छोड़ के its instantaneous speed will be equal to 60 kilometer per hour. Then its instantaneous speed will be equal to 60 kilometer per hour, while next line में while its instantaneous velocity will be equal to, क्या लिख दोगे, 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम। नेक्स्ट लिखो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। A body is said to be moving with constant velocity. A body is said to be moving with constant or uniform velocity if number one,
it has constant speed. It has constant speed. That is, the magnitude of velocity is constant. That is, the magnitude of velocity is constant. And very important, and है यहाँ पे, और नहीं है, and number 2, its direction is constant. Its direction is also constant. Right? वेलोसिटी में कौन से दो पार्ट थे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. वेलोसिटी में दो पार्ट कौन से थे? मैग्नीट्यूड और, अगर मुझे बोलना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी, और बस वही लिखा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना चाहिए. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे गाड़ी में 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो पूरे टाइम 60 किलोमीटर पर आवर ही दिखाना चाहिए. तो मैं बोलूंगा मैं किस स्पीड से चल रहा था? कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट था. बट मोर इंपॉर्टेंटली, आई शुड नेवर चेंज द डायरेक्शन. अच्छा, if I do never change the direction, what does it mean? What does it mean to say don't change the direction? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, मैं चल रहा हूँ, अगर मैं कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करूँ तो मैं कैसा चलूंगा? स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. That is, it always travels in a straight line. ठीक है. अच्छा, याद करो 2-4-5 पेज पहले हमने पढ़ा था, जब हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ रहे थे तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखा था. याद है? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन सेम बात है, अलग अलग बातें? अलग बात है. यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन. यूनिफॉर्म मोशन क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का एक और तरीका ऑफ डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि स्पीड भी चेंज और लाइन भी चेंज. तो यूनिफॉर्म मोशन इज रियली एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. लिख लो इस बात को. A body traveling with constant speed, constant velocity is also a body traveling with constant velocity is also defined as a body performing uniform motion. A body traveling with constant velocity or uniform velocity is also, or can also be said to be a body जो लिखे थे performing, क्या लिखे? A body moving with uniform velocity is also said to be performing uniform motion. ठीक. अच्छा, अब छोटी छोटी बातें का जवाब दो मुझे. मान लो अगर बॉडी लाइन में तो चल रहा है बट स्पीड कांस्टेंट नहीं है. सुना ध्यान से. अगर बॉडी एक सीधा लाइन में तो चल रहा है बट स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है? नहीं. लिख लो नोट. If the speed of a body is changing, note, if the speed of, note number 1 लिखना, note number 1, if the speed of a body is changing, then it is not performing, then it is not traveling with uniform velocity. If the speed of a body is changing,
then it is not performing or traveling with uniform velocity या constant velocity. अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए सब लोग, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए सब लोग, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए सब लोग, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, ठीक है, और मैं इंश्योर करूं कि गाड़ी हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर दिखाए, राइट, मैं इंश्योर करूं कि गाड़ी हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर दिखाए, बट मैं ऐसा ऐसा चला जिग इधर उधर गोल, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता ना यार, 60 पे गाड़ी रखा और ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला केस ऐसा हो जाएगा जब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा? इफ द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, नेक्स्ट पॉइंट, if the direction of a body is changing, if the direction of a body is changing, even though the speed may be constant, even though the speed may be constant, it is still not having constant velocity, it is still not having constant velocity. और जिसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए मुझे चाहिए क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बहुत बार पूछा आता है, बहुत बार पूछा आता है कि मान लो एक गाड़ी है और उस गाड़ी के स्पीडोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है और गाड़ी ऐसा गोल गोल घूम रही है, राइट, एक सर्कुलर ट्रैक है, वहां पे गाड़ी घूम रहा है, गाड़ी का स्पीडोमीटर फिक्स कर दिया गया, राइट, इस तरह से एडजस्ट किया गया कि गाड़ी का स्पीडोमीटर हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लिख लो चाहिए तो कहीं पे, an object traveling in a circular path, an object traveling in a circular path with constant speed, an object traveling in a circular path with constant speed is an example of motion with uniform speed but non-uniform velocity, but non-uniform velocity. ठीक, इधर देखो, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड के केस में मुझे बताओ, अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, सुना ध्यान से, अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर और वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, मैं तुम्हें बोला कि बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेलोसिटी, तुम्हारा आंसर क्या होगा? फिर से सवाल सुनो, अब ये वाला सवाल नहीं है, इधर वाला सवाल है। अब गाड़ी ऐसा चल रहा है कि हर पॉइंट पे एवरी टाइम, मान लो वो यहां से ए से बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, राइट, थ्रू आउट द जर्नी द स्पीड दैट ही हैज मेंटेन्ड इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो पहले मुझे बताओ कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ये कांस्टेंट वेलोसिटी कितना था, तो तुम्हारा आंसर होगा 45 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और अगर मैं तुम्हें पूछा होता कि इसी डायरेक्शन में क्या स्पीड भी कांस्टेंट था, अरे स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा तभी तो होगा, और स्पीड कितना था? 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस केस में भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड विल रिमेन। थर्ड पॉइंट, since the body automatically also performs, since a body doing
or since a body traveling with constant velocity since a body traveling with constant velocity also has a constant speed since the body traveling with a constant velocity also has a constant speed, therefore a body traveling with constant velocity will have the same magnitude of the velocity as the magnitude of speed as the magnitude of speed जो छूट रहा है घर पे आके चेक कर लेना, वीडियो तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा। क्या समझे? समझने वाली चीज दोनों केस में वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इन दोनों केस में इंस्टेंटेनियस केस में और इसके भी केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड बोथ आर इक्वल सेम, क्योंकि इसमें अभी का देख रहे हैं, स्पीड भी अभी का देख रहे हैं, वेलोसिटी भी अभी का देख रहे हैं, और इसमें क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही है, तो स्पीड भी चेंज नहीं होगा, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। नाउ इज द वन दैट इज द ट्रबलिंग पार्ट इन द सेंस दैट बच्चे को इसमें तकलीफ होती है, इसलिए इसको अच्छे से करेंगे ताकि कोई तकलीफ तुम्हें ना हो। देखो अगला एवरेज वेलोसिटी। Again, the definition is going to be important. If you understand the definition, then गलती होने का चांस मिनिमाइज हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी लिखो। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, लिखो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the total displacement. Average velocity is defined as the total displacement divided by the duration in which the displacement occurs, divided by the duration in which the displacement occurs. It may be noted that the direction of the average velocity will be the same as the direction of the average velocity will be the same as इसका डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अभी सीखा है, अगर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इसी का डायरेक्शन इस पे होगा। ठीक, सुन लो ध्यान से, फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मे बी नॉट टुडे देन टुमारो, बट जो डिफरेंसेस अभी मैं लिखवाने वाला हूँ उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स सेट करने वाला, सुनना ध्यान से। मान लो कि ए पे कोई बॉडी है, बी पे बॉडी, तो हम लोग ये एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम एक सेमी सर्कुलर ट्रैक में से चलते हैं और यहां से यहां पहुंचते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा पाई आर के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 2r के बराबर, राइट? डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, तो दिस इज r, दिस इज 2r। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे,
एवरेज स्पीड निकालेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कौन सा टाइम? जिस टाइम में वो यहां से चल के यहां गया, जिस टाइम में वो यहां चल के, मैं लिखा दूंगा, जिस टाइम में वो यहां चल के यहां पे गया। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला जाए तो इसके दो पार्ट होंगे, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी भी लिखे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई, तो 2r डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो वही जो यहां से यहां जाने में लगा वही टाइम तो लगा, तो टाइम इज t इन द डायरेक्शन a to b। डिफरेंस क्या है? इस बार भी यहां पे डायरेक्शन नहीं है, बट यहां पे डायरेक्शन है। वो तो सब में था, वो तो इस केस में था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी डिफरेंस था, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड में भी डिफरेंस था। बट नाउ यू शुड सी समथिंग मोर, इस बार दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है। पाई आर बाई टी विल डेफिनेटली नॉट बी इक्वल टू 2r बाई टी। एग्रीड? पाई आर बाई टी विल नॉट बी इक्वल टू 2r बाई टी। ये कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, सेम वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। मान लो ये आ गया कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, कुछ और होगा? ये कुछ और होगा, सम अदर, राइट? इसका मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफरेंट और मे बी डिफरेंट कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम। अरे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम। कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम लोग देखें कब सेम हो सकता है, बट हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे सेम होना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 फिर से नोट लिखो, सम नोट्स। पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 जो भी तुम लिख रहे थे। इन द केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, in the case of average velocity, the magnitude of the average velocity, the magnitude of the average velocity is not necessarily equal to the magnitude of the average velocity is not necessarily equal to the magnitude of the average speed is not necessarily equal to the magnitude of the average speed for the same journey, for the same journey। और चाहिए तो एग्जांपल लिख लेना। Your body goes from A to B in a semicircular path, then the average speed will be pi r by t meter per second, while the average velocity will be 2r by t meter per second in the direction A to B। Clearly ये दोनों अलग अलग है। लिख लो एग्जांपल, a body travels in a semicircular path from A to B in t seconds, then the average speed क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई आर, पाथ डिपेंडेंट है, पाई आर बाई टी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो 2r बाई टी। ठीक, क्लियर एकदम? अच्छा, क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम हो सकता है कभी? क्या ये दोनों क्वांटिटी कभी सेम हो सकता है? सुनना ध्यान से। अगर मान लो हम A पे हैं, B पे हैं और C पे, हम A से B गए और B से C गए, और मैंने बोला फाइंड द एवरेज स्पीड, तो तुम क्या करते? मान लो ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो तुम क्या करते? एवरेज स्पीड विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, जो भी टाइम लगा होगा। अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछा होता, v एवरेज, तो तुम पहले मैग्नीट्यूड निकालते हो फिर डायरेक्शन निकालते। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। बट A से B गया, B से C गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी AC के बराबर है, यानी कि अभी भी ये x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2 ही रहेगा, ऑल्दो इट विल हैव अ डायरेक्शन A to
सी, तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड विल बिकम सेम. कब? इसका मतलब कब ऐसा होगा? स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग द, अगर कभी भी डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन के चेंज होते ही, जैसे देखो फर्क किससे पड़ रहा है, फॉर्मूला देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तो था. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. फर्क किससे पड़ रहा है? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाए तो स्पीड और वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगा. तो कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है? जब तक हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर. द मोमेंट यू चेंज द डायरेक्शन, देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर, एंड देयरफॉर द स्पीड एंड वेलोसिटी विल आल्सो बी. कौन सा स्पीड कौन सा वेलोसिटी? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अभी भी क्या बात क्लियर? एकदम लिख लो सेकंड पॉइंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, the magnitude of the average velocity will be equal to, the magnitude of the average velocity will be equal to the magnitude of the average speed. The magnitude of the average velocity will be equal to the magnitude of the average speed if and only if the distance and displacement, if and only if the distance and displacement in the given time interval, the distance and displacement in the given time interval is same. और next line देखो, and that is only possible and that is only possible when, and that is only possible when the object travels, and that is only possible when the object travels in a straight line. That is only possible when an object travels in a straight line without changing its direction, without changing its direction. पढ़ो एक बार, क्या समझे देखो. क्या एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम बात है? एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग. क्या हमेशा अलग होगा ऐसा जरूरी है कि सेम हो भी सकता है? सेम हो भी सकता है. कब सेम होगा? जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. और एक का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है और दूसरे का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी उस पर्टिकुलर केस के लिए सेम हो जाएगा. बट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है. द मोमेंट इट चेंजेस द डायरेक्शन, इवन दो इट माइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ध्यान से सुनना इस बात को. मान लो एक बच्चा ए से बी गया और फिर बी से सी गया, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा अलग होगा? सेम होगा अलग होगा. ऑल्दो अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा वो, बट क्योंकि वो यहां पे जाके मुड़ा, जैसे ही मुड़ेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा. और जैसे ये दोनों क्वांटिटी अलग हो जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफरेंट. बट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगा, क्योंकि वो कौन बताएगा? वो बताएगा स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर में जो नंबर दिखा रहा है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी. क्लियर एकदम दोनों बातें? पक्का? विल डू द न्यूमेरिकल्स टुमारो.